जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की आंसर की के बारे में। दोस्तों आपकी यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की आ चुकी है और साथ ही एक नोटिस जारी किया गया कि आपके कितने प्रश्न निरस्त किए गए हैं, कितने प्रश्नों पर एक से अधिक विकल्प दिए गए हैं और कितने प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर पर परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार से एक नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों जान लेते हैं उस नोटिस के बारे में कि क्या उस नोटिस में दिया गया है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों जान लेते हैं इस नोटिस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो नोटिस है ये भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। और जो नोटिस है ये 30 अक्टूबर 2024 का ये नोटिस जारी किया गया है। और दोस्तों इसमें जो दिया है वो है कि आपके पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की पदों पर नागरिक पुलिस के सीधी भर्ती के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था, जो लिखित परीक्षा हुई थी, उसकी अंतिम उत्तर कुंजी वो जारी कर दी गई है। आपने अपनी आंसर की जो चेक कर ली होगी और उसमें जो खामियां हैं, जो कमी है, उसके बारे में नोटिस जारी किया गया कि आपको उन कमी से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11/9/2024 से 19/9/2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। दोस्तों आपका जो आंसर की है वो 11/9 से 19/9 तक जारी की गई थी, जिसमें आपने आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। जिन अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई गई थी उन आपत्तियों का निर्णय आ चुका है और जो आपकी आंसर की आई है फाइनल आंसर की, इसमें उनको निस्तारण किया गया है और फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें आपको क्या फ़ायदा होने वाला है उनका भी इसमें दिया गया है। और साथ ही जान लेते हैं कि आपको क्या क्या जो खामियां हैं वो इसमें निकाली गई हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों आपके 10 पालियों के सभी पेपर में 70 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां आपकी सही पाई गई हैं और उन आपत्तियों पर विचार करने के लिए निर्णय लिया गया कि हाँ, ये 70% ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां ठीक पाई गई हैं और उन पर भर्ती बोर्ड ने विचार करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों जिससे कि आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। आपने जो आपत्ति दी है, अगर आपकी आपत्ति भर्ती बोर्ड ने सही मानी है, आप वो 70 प्रश्नों के अंदर आपकी आपत्ति ठीक है, तो आपको उसका फ़ायदा होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में कहा है कि 25 प्रश्न के उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या जो दी है पवन कुमार अग्रह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। दोस्तों आपके सभी 10 पालियों के सभी पेपरों में टोटल 25 प्रश्न ऐसे पाए गए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण हैं, यानी कि गलत हैं, और उनको भर्ती बोर्ड ने निरस्त कर दिया गया है। और उनको निरस्त होने पर आपको उनको फ़ायदा मिलने वाला है और जो फ़ायदा होगा वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार आपको उन सभी प्रश्नों के आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको उसके नंबर मिलेंगे, आपको नंबर आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट आने वाला उसमें आपके ऐड कर दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट में दिया कि 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा सही विकल्प में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपका जो पेपर था सभी 10 पालियों में आपके सभी पेपरों में लगभग 29 प्रश्न ऐसे पाए गए थे जिनके विकल्प एक से अधिक थे, यानी कि 2 विकल्प सही थे और दोनों में से कोई सा भी आपने सही कर दिया था, सही गोला भर दिया था, तो आपका वो सही माना जाएगा। अगर आपने उन दोनों में से कोई अन्य भरा है तो आपका वो प्रश्न गलत माना जाएगा। तो आपके 29 प्रश्न ऐसे थे जो भर्ती बोर्ड की तरफ से गलती हो गई, उन्होंने एक प्रश्न के लिए 2 उत्तर उसमें विकल्प उसमें ऐड कर दिए। तो दोस्तों अगर
आपने उन दोनों में से जो भी सही प्रश्न दो विकल्पों में आपने दोनों में से जिस पे भी आपने सही कर दिया है तो आपको वो सही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों कि 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है, यानी कि 16 प्रश्न ऐसे हैं जिनके विकल्प को परिवर्तन कर दिया गया था। 16 प्रश्न ऐसे पाए गए जिनके विकल्प ही परिवर्तन कर दिए गए थे, तो 16 प्रश्न ऐसे थे। साथ ही बात करते हैं अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के अनुसार जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 9/11/2024 तक देख सकेंगे। यानी कि 9 नवंबर तक आप अपनी फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी चेक नहीं किए तो जा कर के आप जल्दी से अपनी फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही भर्ती बोर्ड की तरफ से भी जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि आपके 30 अक्टूबर को जारी की गई ये फाइनल आंसर की है, पूरी तरह से ऑफिशियल पर जारी की गई है, किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं है। साथ ही 9 नवंबर तक आप इसको देख सकेंगे, यानी कि फाइनल जो मेरी आंसर की है आप इसे 9 नवंबर तक आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक आपका DBPST के लिए लगेगी लिस्ट, यानी कि फिजिकल के रिजल्ट के लिए अभी 20 नवंबर तक करना होगा अभ्यर्थियों को इंतज़ार। यानी कि आपको 20 नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए इंतज़ार करना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि रिजल्ट के तुरंत बाद शुरू होगी DB एंड PST की प्रक्रिया, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट के तुरंत बाद आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके फिजिकल के लिए आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि जल्द ही आपका 20 नवंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 मीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ है। तो आपको वो जो रनिंग है वो आपको समय से पूरी करनी होगी। तैयारी करते रहें ताकि आपका फिजिकल अच्छे से हो सके। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस संबंधित सभी जानकारी समय से आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सभी जानकारी समय से आपको मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।